पर देखिए बच्चे ये आपको एक एंजाइम दिया हुआ है। एंजाइम के साथ यहाँ पर देखिए एक रेड का सा आपको स्पॉट सा नज़र आ रहा है। ये क्या है? कोफैक्टर है जो एंजाइम के काम करने के लिए ज़रूरी है। कोफैक्टर दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी या फिर ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक जो है वो कोई मेटल का आयन हो सकता है, मेटेलिक आयन जैसे कि आयरन वगैरह हो सकता है। और जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो हो सकते हैं फ्लेविन हो सकता है, कोई हीम ग्रुप हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो कोफैक्टर दो तरह के, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एग्जांपल पूछे तो मेटेलिक आयन और ऑर्गेनिक एग्जांपल पूछे तो फ्लेविन या हीम ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। फिर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की फर्दर दो टाइप्स हैं। या तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो हैं वो ये देखें, अगर सपोज कर लें ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर है और ये एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड है, यानी टाइटली अटैच्ड है एंजाइम के साथ, तो इसको नाम देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच्ड है, यानी सपोज कर लें अगर इसको बहुत ज़ोर से बंद कर दें, टाइटली अटैच्ड है, देखें ठीक है बच्चे। सपोज ये जो इसकी कैप है पेन की, ये आपके पास कोफैक्टर है और ये पेन आपके पास एंजाइम है। अगर ये टाइटली अटैच्ड है तो इसको हम नाम देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर बस ये लूजली अटैच्ड है, इस तरह से हम इसको अटैच कर दें, अगर ये लूजली अटैच्ड है तो फिर इसको नाम देंगे को एंजाइम। उसके बाद जो एक और एमसीक्यूज़ के लिए भी बताई हुई है बात कि कोएंजाइम्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। कोएंजाइम एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो क्या काम है? केमिकल ग्रुप की ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम्स में केमिकल ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कोएंजाइम्स का होता है। अब केमिकल ग्रुप क्या है बच्चे? ये आप लोग जो है केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिकल ग्रुप की वजह से ही कोई चीज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, कोई चीज़ लिपिड है और कोई चीज़ प्रोटीन है। तो इस केमिकल ग्रुप की ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? एंजाइम्स करता है। उसके अलावा एक और एमसीक्यूज़ दिया हुआ है कि कुछ वाइटामिन्स जैसा कि राइबोफ्लेविन, थायमीन और फॉलिक एसिड, ये भी क्या है? को एंजाइम्स हैं। सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक दिया है, एंजाइम वर्क टुगेदर एज मेटाबॉलिक पाथवे, यानी एंजाइम्स जो हैं वो बाज़ात ऐसे होता है कि एक एंजाइम, देखिए ये एंजाइम E1 है, इसने क्या किया? सबस्ट्रेट को अपने साथ यहाँ पर एक्टिव साइट के साथ जोड़ा और इसका प्रोडक्ट बनाया। लेकिन हमारी बॉडी कहती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसको अभी मज़ीद चेंज होना चाहिए। तो फिर अब ये एंजाइम तो इतना काम कर सकता है, अब ये क्या करेगा? एंजाइम इस प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर देगा एंजाइम 2 के पास, यानी E2 के पास। अब एंजाइम 2 के लिए इसका जो प्रोडक्ट है E1 का, वो एक रिएक्टेंट बन जाएगा। अब दोबारा इस एंजाइम के साथ जुड़ेगा, एंजाइम 2 क्या करेगा? इस रिएक्टेंट को, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। हमारी बॉडी कहती है अभी भी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब इसका E2 का जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बनकर, वो सबस्ट्रेट बनकर जाएगा E3 के पास और E3 इस पर फर्दर काम करेगा और इसका प्रोडक्ट बनाएगा और फिर इस तरह से ये E4 के पास। तो इस तरह से एक पूरी चेन बन जाएगी, यानी एक एंजाइम अगर फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना पाता तो वो अगले में ट्रांसफ़र कर देगा, वो अगले में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह एंजाइम्स जो हैं वो मिलजुल कर काम करते हैं और इस सीरीज़ को क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक पाथवे। उसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चे वो आपके पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल ही आगे आ जाएं आप लोग, पेज नंबर 112 पर। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, यानी एंजाइम का जो काम करने का तरीका है वो स्पेसिफिक है। किस तरह से स्पेसिफिक है? तकरीबन 2000 जो है एंजाइम्स की जो है हमें वो पता है अब तक, 2000 किस्म के एंजाइम्स हमें पता है और एंजाइम्स अपने काम करने में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। देखें बच्चे, यहाँ पर एक एंजाइम दिया हुआ है प्रोटीएज, वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है और अमीनो एसिड बनवाता है। अमाइलेज एंजाइम स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। इस तरह लाइपेज एंजाइम का क्या काम है? लाइपेज एंजाइम का काम होता है लिपिड्स को तोड़ना, और जब लिपिड्स टूटेंगे तो क्या बनेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। तो ये सारे जो काम हैं वो हर एंजाइम उसके लिए स्पेसिफिक है। यानी प्रोटीएज जो है वो सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, अमाइलेज सिर्फ स्टार्च की ब्रेकडाउन करेगा और लाइपेज किसकी डाइजेशन करेगा? लिपिड्स की डाइजेशन करेगा। इसमें से कोई भी जो एंजाइम है वो दूसरे का काम नहीं कर सकता, यानी प्रोटीएज कभी भी स्टार्च या लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं करेगा। इस तरह अमाइलेज कभी भी प्रोटीन या लिपिड की डाइजेशन नहीं करेगा। इस तरह जो लाइपेज है वो सिर्फ लिपिड्स पर काम करेगा, प्रोटीन या स्टार्च पर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज़ डिटरमिन्ड। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी किस तरह से हमें जो है वो पता चलती है? तो यहाँ पर बताया हुआ है कि एक्टिव साइट की शेप की वजह से एंजाइम्स